जिम मेंबरशिप लेना चाहते हो 2 से 3 हज़ार रुपए मंथली। ट्रैवल टाइम अलग, क्राउड अलग, सेल्फ कॉन्शियस अलग। बिगनर हो और भी ओवरवेलमिंग लगता है। या फिर जिम ज्वाइन किया, 2 हफ्ते गए, फिर शेड्यूल क्लैश हो गया, फिर मोटिवेशन खत्म और फिर उसके बाद मेंबरशिप आपकी टोटली वेस्ट। और घर पे वर्कआउट करने का सोचा तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, इक्विपमेंट चाहिए जो कि एक्सपेंसिव है, या फिर घर में जगह नहीं है और कहाँ से शुरू करना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सिर्फ 3 से 5 हज़ार रुपए में एक फंक्शनल होम जिम सेटअप कैसे करो जो बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। कौन कौन से इक्विपमेंट्स एक्चुअली काम के हैं और कौन से वेस्ट हैं, और बिना किसी इक्विपमेंट के भी घर पे इफेक्टिव वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। मैं हूं वेदांत। फिट विद पांडे पे हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं जो इंडियन रियलिटी पहले एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिम सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक कमिटमेंट है आपका बॉडी के साथ। जो लोग सोचते हैं कि एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के बिना रिजल्ट पॉसिबल है ही नहीं, वो गलत है। रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाता है कि बॉडी वेट ट्रेनिंग अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड हो तो जिम इक्विपमेंट से रिजल्ट कंपेरेबल हो सकते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ बिगनर्स। इसका रीजन क्योंकि बिगनर्स के लिए स्टिमुलस नया होता है, बॉडी को चैलेंज करना इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक इक्विपमेंट से नहीं। जब कंसिस्टेंटली ट्रेन करो, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो और रिकवरी प्रॉपर रखो, तब इक्विपमेंट सेकेंडरी बन जाता है। और ऑनेस्टली होम जिम एडवांटेजेस अंडररेटेड हैं बहुत ज्यादा। ट्रैवल टाइम 0, वेटिंग फॉर इक्विपमेंट टाइम 0, सेल्फ कॉन्शियसनेस 0, 24/7 अवेलेबिलिटी, फैमिली के साथ टाइम मैनेज कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में पैसे भी बच जाते हैं आपके। तो गिल्ट मत फील करो कि असली जिम नहीं है। होम जिम से इक्वली गुड रिजल्ट्स पॉसिबल हैं अगर आप स्मार्ट अप्रोच फॉलो करो तो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपको एक भी रुपया स्पेंड करने की जरूरत है ही नहीं शुरू में। जीरो इक्विपमेंट से भी पावरफुल वर्कआउट पॉसिबल है। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस वो फाउंडेशन है जिस पे पूरी फिटनेस इंडस्ट्री खड़ी है। पुशअप, चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप ट्रेन करते हैं। मल्टीपल वेरिएशन है, स्टैंडर्ड, वाइड ग्रिप, नैरो ग्रिप, इंक्लाइन एंड डिक्लाइन। बिगनर्स के लिए नी पुशअप से शुरू करो अगर स्टैंडर्ड मुश्किल लगता है। स्क्वाट्स, लेग और ग्लूट्स ट्रेन करते हैं। बॉडी वेट स्क्वाट से सुमो स्क्वाट, जंप, ये सब प्रोग्रेशन बहुत अच्छे से पॉसिबल है। लंजेस सिंगल लेग स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं, वो भी बैलेंस के साथ। प्लैंक कोर स्ट्रेंथ के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सरसाइज है। 30 सेकंड से शुरू करो और फिर ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करो। ग्लूट ब्रिजेस हिप स्ट्रेंथ और लोअर बैक हेल्थ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। माउंटेन क्लाइंबर्स फुल बॉडी कार्डियो और कोर एंगेज करता है। बर्पीज भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कंडीशनिंग के लिए, बट बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। घर में अवेलेबल सर्फेसिस पे यूज कर सकते हो। चेयर पे डिप एक्सरसाइज करो ट्राइसेप के लिए, टेबल पे इंक्लाइन पुशअप करो, स्टेयर्स पे स्टेप अप्स करो, वॉल पे वॉल सिट करो क्वाड स्ट्रेंथ के लिए। ये सब जीरो कॉस्ट एक्सरसाइजेस हैं। रिसर्च दिखाता है कि 8 से 12 हफ्ते कंसिस्टेंट बॉडी वेट ट्रेनिंग से बिगनर्स में एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ गेन, मसल डेवलपमेंट और फैट लॉस भी पॉसिबल है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये भी हो सकता है आपका। इक्विपमेंट बाद में आएगा, पहले कंसिस्टेंसी बिल्ड करो और उसको ही बिल्ड करने पे ध्यान दो। और जब कंसिस्टेंसी आ जाए और आप रेडी हो थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए, तो कौन से इक्विपमेंट लेने चाहिए, मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में बताता हूँ इन सब चीजों के बारे में। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है रेजिस्टेंस बैंड। एक रेजिस्टेंस बैंड सेट रफली 500 से 800 रुपए में मिल जाता है ऑनलाइन या कोई भी स्पोर्टिंग शॉप में। ये वर्सेटाइल है, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कोर सब ट्रेन कर सकता है, पोर्टेबल है और स्पेस भी नहीं लेता। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस पॉसिबल है क्योंकि डिफरेंट थिकनेस के बैंड्स अवेलेबल हैं जो लाइट से हेवी होते हैं। पुलअप नहीं कर सकते तो बैंड असिस्टेड पुलअप भी पॉसिबल है। लेग एक्सरसाइज जैसे बैंडेड स्क्वाट्स, हिप थ्रस्ट, क्लैम शेल्स बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस हैं। रेजिस्टेंट बैंड्स जेन्युइनली बजट में सबसे वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टमेंट है। दूसरा इन्वेस्टमेंट है योगा मैट। 400 से 600 रुपए में एक डिसेंट क्वालिटी मैट मिलती है।
फ्लोर एक्सरसाइजेस कंफर्टेबल होते हैं, जॉइंट प्रोटेक्शन मिलती है आपको, स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी वर्क बहुत इजीली पॉसिबल हो जाता है, डेली यूज आइटम है तो इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड है कंप्लीटली। तीसरा कंसिडरेशन है डंबल्स, अगर आपका बजट अलाउ करता है। एडजस्टेबल डंबल्स सोचना तो एक्सपेंसिव है पर फिक्स डंबल अफोर्डेबल है। 2 kg, 4 kg, 6 पेयर ईच 200 से 300 रुपए किलो में मिल जाता है, तो 5 kg पेयर रफली 1000 से 1500 रुपए। बिगनर्स के लिए 3 पेयर 2, 4 और 6 सफिशिएंट है स्टार्टिंग में। टोटल इन्वेस्टमेंट रफली 2 से 3000 रुपए। ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड पॉसिबल बनाता है जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। चौथा ऑप्शन है जंप रोप, जो सिर्फ 150 से 300 रुपए में मिलती है। कार्डियो के लिए एक्सीलेंट टूल है, फुल बॉडी वर्कआउट इस चीज से पॉसिबल है, कैलोरी बर्न हाई होता है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है और पोर्टेबल है तो कहीं भी यूज कर सकते हो और इजीली कैरी भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या अवॉइड करना चाहिए जो बजट वेस्ट करता है बिना किसी सिग्निफिकेंट बेनिफिट के। तो ट्रेडमिल या स्टेशनरी बाइक बहुत कॉमन और बहुत इम्पल्स परचेज है बिगनर्स पे, पर ये एक्सपेंसिव है। 15 से 50,000 रुपये में आता है, स्पेस ज़्यादा लेता है, मेंटेनेंस इशू भी होता है इन सब में, और ऑनेस्टली बाहर पैदल चलना, साइकिलिंग करना फ्री में बेटर है। अगर कार्डियो चाहिए तो जंप रोप, आउटडोर रनिंग या स्टेयर क्लाइंबिंग ये सब इफेक्टिव है बिना किसी एक्सपेंसिव मशीन को परचेज करे हुए। अब मार्केट में बहुत सारे होम जिम किट मिल रहे हैं 3 से 5,000 रुपए में, जो सारी चीजें एक पैकेज में देते हैं, जैसे फोम रोलर हो गया, मिनी बैंड, रेजिस्टेंस ट्यूब, बैलेंस बोर्ड, एब व्हील, सब कुछ एक साथ। ये टेम्पटिंग लगता है पर मोस्टली पुअर क्वालिटी होता है और बहुत सारी चीजें जो आप एक्चुअली यूज कर ही नहीं सकते। बेटर अप्रोच है इंडिविजुअल क्वालिटी आइटम्स लेना जो एक्चुअली आप यूज करोगे। एब व्हील्स और फैंसी कोर गैजेट्स बिगनर के लिए प्री मैच्योर इन्वेस्टमेंट है। एब व्हील एडवांस्ड एक्सरसाइज है जो बिगनर्स फ्रीक्वेंटली करेंगे तो इंजर हो जाएंगे। प्लैंक, माउंटेन क्लाइंबर्स, हॉलो होल्ड्स ये कोर एक्सरसाइजेज हैं बिगनर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उनके हिसाब से। वेट बेंचेस बिगनर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, फ्लोर से सेम एक्सरसाइज हो सकती है, स्पेस भी बचता है। जब सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर हो जाओ तब इसको लेना कंसिडर करो। और इन्फोमेरिकल प्रोडक्ट, ये वाइब्रेटिंग बेल्ट्स, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर, वेस्ट ट्रेनर, ये सब कंप्लीट वेस्ट हैं। इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इफेक्टिवनेस का, तो इन सबको लेना भी आप टोटली अवॉइड कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्चुअल सेटअप स्पेस की, जो इंडियन होम्स के कंटेक्स्ट में प्रैक्टिकल है। स्पेस की बात करो तो 6x6 फीट एरिया सफिशिएंट है एक फंक्शनल होम वर्कआउट स्पेस के लिए। इसका मतलब एक मीडियम बेडरूम कॉर्नर या फिर बालकनी, टेरेस या ड्राइंग रूम का एक छोटा सा एरिया यूज कर सकते हो। परफेक्ट डेडिकेटेड रूम की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फ्लोरिंग पे खास ध्यान देना है। योगा मैट आपने ऑलरेडी परचेज कर ली है, पर अगर फ्लोर हार्डर है तो इंटरलॉकिंग फोम टाइल्स यूज कर सकते हो जो 100 से 200 रुपए पर टाइल मिलती है। जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रॉपर कुशनिंग होती है। कुछ टाइल्स एक कॉर्नर में सेटअप कर दो, अफोर्डेबल भी है और इफेक्टिव भी। वेंटिलेशन और लाइटिंग पे खास ध्यान देना है। फ्रेश एयर रूम पे आनी चाहिए और अच्छी लाइटनिंग भी। अगर सनलाइट आए तो बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा जो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए। अगर बजट अलाउ करता है तो मिरर लो, वरना सेकंड हैंड भी ठीक है। ये आपका फॉर्म चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो इंजरी का रिस्क बचा सकता है। स्टोरेज स्मार्ट करो, रेजिस्टेंस बैंड एक ड्रॉअर में डालो, डंबल्स एक कॉर्नर में रख सकते हो, मैट रोल करके साइड में और स्मॉल स्पेस में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ओवर द डोर हुक यूज करो जो बैंड्स जहाँ लटका सको। म्यूजिक अगर पॉसिबल हो तो यूज कर सकते हो। रिसर्च शो करती है कि जो लोग म्यूजिक सुनते हैं उनका वर्कआउट परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इससे इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव बनता है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और कंसिस्टेंसी भी साथ साथ आती है। एक सिंपल नोटबुक रखो अपने साथ आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, या फिर अपने फ़ोन में भी नोट्स बना सकते हो। वर्कआउट लॉक करो जैसे एक्सरसाइज, सेट्स, रेप्स। ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड इंश्योर करता है जो रिजल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो इसकी टोटल बजट समरी क्या हो गई?
योगा मैट 500 रुपये, रेजिस्टेंस बैंड सेट 700, 3 पेयर डंबल आते हैं 2 से 2,500 रुपये, जंप रोप 200 रुपये की, फोम टाइल अगर 4 पीस भी लेते हो जो 600 रुपये, तो ग्रैंड टोटल आता है 4 से 4,500 रुपये। ये एक कंप्लीट बिगनर होम जिम है जो 6 से 12 महीने इजिली यूज कर सकते हो विदाउट एनी नीड ऑफ अपग्रेडेशन। देखो, परफेक्ट जिम की वेट मत करो, परफेक्ट टाइम की वेट मत करो, परफेक्ट बजट की वेट मत करो। आज से घर पे शुरू कर सकते हो, जीरो इक्विपमेंट से, सिर्फ बॉडी वेट से। रिजल्ट आएंगे अगर कंसिस्टेंसी होगी तो। फिटनेस इंडस्ट्री चाहती है कि आप बिलीव करो कि एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जरूरी है, सप्लीमेंटेशन लेना जरूरी है, फैंसी जिम जरूरी है, पर रियलिटी ये है आपकी बॉडी, एक योगा मैट और कंसिस्टेंट एफर्ट, ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। जो लोग होम जिम सेटअप करके कंसिस्टेंटली ट्रेन करते हैं, रिसर्च दिखाता है उनका एडहेरेंस रेट जो होता है वो जिम मेंबर से कंपैरिजन में बेटर होता है, क्योंकि कन्वीनियंस बैरियर्स सारे रिमूव हो जाते हैं। एक बुरा डे में सिर्फ 10 मिनट घर पे वर्कआउट करना पॉसिबल है जब जिम तक जाना मुश्किल लगता है। तो ब्लूप्रिंट सिंपल है, पहले कंसिस्टेंसी बिल्ड करो बॉडी वेट से, फिर ग्रेजुअली इक्विपमेंट ऐड करो एज बजट अलाउज। स्पेस जो अवेलेबल हो उसको यूज करो क्रिएटिवली, और रिमेंबर कि बेस्ट जिम वो है जहां आप एक्चुअली जाते हो। और अगर ये गाइड आपको हेल्पफुल लगा और आप होम जिम सेटअप के बारे में क्लियर हो गए हो तो प्लीज कमेंट में होम जिम लिखो। और अगर कंसिस्टेंट प्रैक्टिकल फिटनेस कंटेंट चाहिए तो प्लीज फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो। मैं हूं वेदांत, अपने घर को अपना जिम बना सकते हो आप। बजट में सब पॉसिबल है, रिजल्ट्स गारंटीड है अगर कंसिस्टेंसी रहे तो। स्टे कमिटेड, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फिट। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।